दोस्तों, डिप्रेस बच्चों में होती है ये 10 आदतें। बस आप जानिए, हमारे वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपके बीच में देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं उसके बारे में जानना। सबसे पहला चीज़ होता क्या है, डिप्रेस्ड बच्चों के लक्षण। आज के दौर में कई सारे बच्चे डिप्रेस्ड के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर को उनके इस बदलाव को समझने की ज़रूरत है। यहाँ डिप्रेस्ड बच्चों की कुछ आदतों के बारे में बताया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं उन डिप्रेस्ड बातों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। सबसे पहला चीज़, उदास या खालीपन महसूस करना। मूड में बदलाव डिप्रेस के सबसे आम लक्षणों में से एक है। जिस बच्चे को डिप्रेशन है वह लंबे समय तक उदास या स्ट्रेस महसूस कर सकता है। वे यह भी कह सकते हैं कि वे खाली महसूस करते हैं या खुशी महसूस करने में असमर्थ हैं। ये बच्चों को जानकारी और उनके पेरेंट्स को लेना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो सकते हैं। ये डिप्रेशन का ही सबसे बड़ा शिकार होता है, जैसे में नहीं कहा जा सकता है। निराश या असहाय महसूस करना। डिप्रेशन बच्चों को निराश कर सकता है क्योंकि वे कैसा महसूस कर रहा है इसका कोई अंत नहीं है। बच्चे असहाय भी महसूस कर सकते हैं। वे ऐसा सोच सकते हैं कि कोई उन्हें बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकते हैं और वे उदास हमेशा रहते हैं। आखिर में इन सब बातों को जानने का हमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि आने वाला समय में बच्चों को डिप्रेस्ड से हटकर उनका पढ़ाई अच्छा हो सके और उनका बिहेवियर अच्छा हो गए, जिसके वजह से उनका लाइफ भी अच्छा से बदलने में ये मदद मिल सके। और जैसे दोस्तों, बेकार महसूस करना। डिप्रेशन से घिरे हुआ बच्चे को ऐसा महसूस हो सकता है कि वह बेकार है या उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वे यह भी मान सकते हैं कि वे दूसरों के लिए बोझ है और दुनिया या उनका परिवार उनके बिना बेहतर है। आखिर में ये सब बातें बच्चों को इसलिए बताया जाता है कि उनका जो गार्जियन होते हैं, उनका जो पेरेंट्स होते हैं, ये सब बातों को जानकर उस बच्चों को डिप्रेशन से दूर करने का बात विचार कर सके। चलिए दोस्तों, अत्यधिक दोषी महसूस करना। किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कहने या करने के बाद अपराध बोध होना एक सामान्य प्रतिक्रिया है जिसका उन्हें पछतावा होता है। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित बच्चे में बिना किसी कारण के अपराध बोध की भावना बनी रह सकती है। इसीलिए आप इस पर ध्यान देना आपको बेहद ही जरूरी है, ताकि बच्चे डिप्रेस से अत्यधिक दूर हो। और इन सब बातों को गहराइयों तक जानना बेहद ही जरूरी माना जाता है। जैसे दोस्तों, कहा जाता है कि एक्टिविटी में कोई रुचि या आनंद न होना। डिप्रेशन से ग्रस्त कुछ बच्चे उन चीज़ों या एक्टिविटी में रुचि खो देते हैं जिनका वे आनंद लेते थे। इनमें खेल, शौक, दोस्तों के साथ बाहर जाना, संगीत जैसी गतिविधि शामिल हो सकती हैं। वे एक्टिविटी करने या दूसरों के साथ रहने के प्रस्तावों को ठुकरा सकते हैं। यही सब बातों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। जैसे में गुस्सा और चिड़चिड़ापन। डिप्रेशन बच्चों को दूर तक क्रोधित प्रतीत हो सकता है। वे आसानी से नाराज और चिड़चिड़े हो सकते हैं। बच्चों और किशोरों में क्रोध, चिड़चिड़ापन और नखरे के माध्यम से डिप्रेशन का पता चल जाता है। और इन सब बातों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही हमारे लाइफ के खतरनाक मोड में आ जाता है और लेकर जा सकता है। थकान महसूस होना और ऊर्जा की कमी होना। डिप्रेशन से ग्रस्त कुछ लोगों को सुबह उठना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे थकावट महसूस करते हैं और थक जाते हैं। वे रोज़मर्रा के काम करने में बहुत अधिक थकान महसूस कर सकते हैं, जिसके वजह से उनका काम करने में थोड़ा भी मन नहीं लगता है। अब चलते हैं दोस्तों, नींद की कमी। नींद में खलल अवसाद का एक प्राथमिक लक्षण है। कभी भी डिप्रेशन से ग्रस्त बच्चा अच्छी नींद लेने में असमर्थ हो सकता है और उसे सोने में परेशानी हो सकती है। वे रात में बहुत देर तक जाग सकते हैं या बहुत सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा एक कारण है और लक्षण है। ध्यान केंद्रित करने, याद रखने और निर्णय लेने में कठिनाई। अवसाद किसी बच्चे की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। वे किसी भी मामले में ठोस निर्णय लेने से कतराते हैं। उन्हें खुद से ज़्यादा दूसरों के फैसले पर भरोसा होता है और वे भरोसा को ठुकरा कर अपने दुनिया में चले जाते हैं, जो डिप्रेस का नियम हो जाता है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई आदत है तो उसे आज ही सुधार लें। शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हम ऐसे ही आपके बीच में